आज की कविता है हमारी सबसे खतरनाक। कविता तो खतरनाक नहीं है, लेकिन कविता में जिन विषयों की चर्चा की गई है वो खतरनाक विषयों की ही चर्चा की गई है कि किस तरीके से आज हमारा जीवन जो है, जिस तरीके से व्यक्ति को बदल रहा है, वो कितना खतरा उसके लिए बनता जा रहा है और वो कितना खतरनाक होता जा रहा है। हालांकि खतरनाक एक ऐसा शब्द है जिसके लिए किसी विशेषण शब्द की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही अपनी बयानबाजी कर देता है कि कितना खतरनाक है कुछ भी। लेकिन यहाँ पर सबसे का प्रयोग करके कवि जो है वो इसके खतरनाक होने की जो संभावना है वो कितनी ज़्यादा गुना बढ़ गई है, उसकी चर्चा यहाँ पर करते हुए दिखेंगे। शुरू करते हैं, कविता को समझते हैं और देखते हैं कि कवि ने किस खतरे की या सबसे खतरनाक चीज की बात यहाँ पर की है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि यहाँ कह रहे हैं कि जो मेहनत की लूट है, कोई व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बाद उसकी जो कमाई है, जो उसकी मेहनत है, उससे जो वो पैसा कमाता है, अगर उसमें किसी भी तरीके का किसी भी तरीके की धोखाधड़ी की जाती है तो वो मेहनत की लूट कहलाती है। तो वो सबसे खतरनाक नहीं होती, खतरनाक होती है लेकिन वो सबसे खतरनाक नहीं होती है। तो यहाँ पर कवि जो है कुछ स्थितियाँ ऐसी बताएंगे कि वो खतरनाक होती हैं, परेशान करने वाली होती हैं, लेकिन उतनी नहीं होती जिन चीज़ों की चर्चा वो आगे कविता में करेंगे कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है। आप इसके साथ फिर भी चल सकते हैं, उबर सकते हैं, इन स्थितियों को बदल भी सकते हैं, इसलिए वो इसको सबसे खतरनाक नहीं बोल रहे। तो इसलिए यहाँ पर ये पंक्ति का प्रयोग किया गया है कि ये खतरनाक नहीं है, ये खतरनाक नहीं है। आगे जो खतरनाक है वो भी बताएंगे। खतरनाक क्यों नहीं है ये भी जान लीजिए। खतरनाक इसलिए नहीं है कि मेहनत की लूट से बचा जा सकता है, इसके तरीके हैं, इससे उबरा जा सकता है। दूसरी चीज़, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस का खौफ जो होता है लोगों में, क्योंकि पुलिस जो है बिना किसी मर्म को जाने, कई बार बहुत कुछ हो जाता है, गलत हो जाता है लोगों के साथ कि चीज़ें असल तौर पे सामने नहीं आ पाती हैं और गलत व्यक्ति फंस जाता है। तो पुलिस की मार ये भी सबसे खतरनाक नहीं होती। लोगों का डर जो है पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये भी एक स्थिति है जो भयावह होती है, खतरनाक होती है, पर सबसे खतरनाक नहीं है। यहाँ पर भी मामले को सही किया जा सकता है। गद्दारी धोखाधड़ी, धोखा करना, किसी के साथ गद्दारी करना है। और लोभ की मुट्ठी क्या होती है? लालच की मुट्ठी यानी कि कई बार आपने आम जीवन में सुना होगा, रिश्वत की बातें जो होती हैं उसके लिए स्लैंग यूज़ किया जाता है, लोभ की मुट्ठी। तो इसका डायरेक्ट अर्थ आप रिश्वत समझ लीजिए, घूस समझ लीजिए। तो गद्दारी और लोभ की मुट्ठी ये भी सबसे खतरनाक नहीं होती, इससे भी उबरा जा सकता है। ये ऐसी स्थितियां हैं जिनको सही किया जा सकता है, जिनसे निपटा जा सकता है। इसलिए कवि जो है वो ये परेशान होने वाली चीज़ें हैं, किसी के भी जीवन में एक बुरी स्थिति ला सकता है, लेकिन सबसे खतरनाक कवि इसे नहीं मान रहा, क्योंकि इसको भी सही किया जा सकता है, इस स्थिति से भी, परिस्थिति से भी उबरा जा सकता है। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। अभी दो स्थितियां और बताई हैं कवि ने यहाँ पर कि बैठे बिठाए यानी आपने कुछ भी नहीं किया, आप फिर भी पकड़े जा रहे हो, किसी भी उसमें बुरी स्थिति में फंस रहे हो, तो बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, ये स्थिति भी बुरी होती है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना यानी आप सब कुछ जानते हो, उसके बाद भी सहमे हुए हो, चुप हो, चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहे हो और परिस्थितियां आपकी और भी खराब होती चली जा रही हैं, ये भी एक बुरी स्थिति है, पर सबसे खतरनाक स्थिति नहीं है, इनसे भी उबरा जा सकता है। अगर आप बैठे बिठाए पकड़े जा रहे हैं तो आप अपने लिए जो है आवाज़ निकाल सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। आप सहमे हुए क्यों हैं, चुप क्यों हैं, उसमें आप जकड़े हुए क्यों हैं, आप आवाज़ निकालिए, हिम्मत बटोरिए और अपने लिए लड़िए। आप इस स्थिति से भी निकल सकते हैं। ये बुरी स्थितियां हैं, लोगों का जीवन इससे भी बेकार हो जाता है, वो
बहुत बुरी स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन ये सबसे खतरनाक स्थिति नहीं है, क्योंकि ये स्थितियाँ जो है हमारे हाथ में, हम इन्हें बदल सकते हैं। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कोशिश की जा सकती है इसमें, इसलिए ये सबसे खतरनाक नहीं है। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। अब ये भी स्थिति यहाँ पर कवि बता रहे हैं, ये भी स्थितियाँ होती हैं, बुरी होती हैं, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होती हैं। कौन कौन सी स्थिति है? कपट के शोर में चारों तरफ आपको अब दिखेगा, आज के ज़माने में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, छल कपट, लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। तो ये छल जो आपके चारों तरफ फैला है, इसका जो शोर है, शोर कहने का मतलब कपट का कोई शोर नहीं होता, तो कपट के शोर का मतलब कि चारों तरफ सिर्फ छल कपट का होना। सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, और आप सही हैं फिर भी ऐसी स्थितियां बना दी गई हैं जिसमें आप दब गए हैं, जिसमें आपकी आवाज़ को उभरने नहीं दिया जा रहा, और आप ना चाहते हुए भी, सही होते हुए भी गलत ठहरा दिए जाते हैं। ये सारी स्थितियां बुरी हैं, खतरनाक हैं, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। किसी जुगनू की लौ में पढ़ना, किसी जुगनू की लौ में, जुगनू तो सभी ने देखा होगा, जुगनू किस तरीके से टिमटिमाता है, उसमें रोशनी होती है, उसकी लौ में पढ़ने का यहाँ पर क्या अर्थ है? क्या कोई जुगनू की लौ में पढ़ सकता है? अगर पढ़ रहा है तो वो कितनी बुरी स्थिति है, कैसी ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर आपके पास कुछ है नहीं, साधन का अभाव है, जिसके कारण आप जुगनू की लौ के इस्तेमाल से पढ़ रहे हैं और उबरना चाहते हैं। तो किसी जुगनू की लौ में पढ़ने का यहाँ पर साधन विहीन होना, आम भाषा में बोल लीजिए गरीब होना, आपके पास चीज़ें नहीं हैं जिससे कि आप उबर सके, अपने जीवन को और बेहतर बना सके। किसी जुगनू की लौ में पड़ना, ये सब बुरी स्थितियाँ हैं, बहुत बुरी स्थिति, गरीबी एक बुरी स्थिति है। तो और आप सही होते हुए गलत फंस रहे हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, छल कपट सब है, और ये सारी स्थितियाँ क्या हैं? बहुत बुरी हैं, हद से ज़्यादा बुरी हैं, लेकिन ये सबसे खतरनाक स्थितियाँ नहीं हैं। हम इनसे निपट सकते हैं, इन स्थितियों को बदल सकते हैं। मुट्ठियाँ भींच कर उस वक्त निकाल लेना, बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। अब एक और स्थिति यहाँ पर कवि बता रहे हैं, मुट्ठियाँ भींच कर। आपने कई बार देखा, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप अपनी मुट्ठी को तेज से बंद करके और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो गुस्सा जो है आप अपने तक ही रखते हैं। तो आप किसी चीज़ को जानते हैं जिसकी वजह से आप में वो गुस्सा है, लेकिन आप उस गुस्से को निकाल नहीं पा रहे, शायद आप में हिम्मत नहीं है, या स्थितियाँ ऐसी हैं कि आप उससे सामना नहीं कर सकते। अपने गुस्से को आप अपने तक ही रखते हैं और बस उस वक्त को निकाल लेना चाहते हैं कि वो वक्त बीत जाए अब किसी तरीके से। और इस तरीके से आप अपने धैर्य का यहाँ पर परिचय तो देते हैं, लेकिन एक वक्त पर पेशेंस जो है और आपकी चुप्पी जो है वो कायरता बन जाती है। इसके बीच का डिफरेंस जानना हर किसी को बहुत ज़रूरी है। तो मुट्ठियाँ भींचना, उस बस वक्त को निकाल लेना, ये भी एक बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन अगर आप हिम्मत करेंगे तो आप उस सच्चाई को, या फिर वो चीज़ जो आपको गुस्सा दिला रही है, जो आपका पेशेंस जो है तोड़ रही है, उसको सामने रखेंगे तो आप इन स्थितियों से भी बाहर निकल सकते हैं। पर ये सबसे खतरनाक स्थितियाँ नहीं हैं। अब बहुत बुरी बुरी सिचुएशन आम जीवन में होती हैं, वो सारी कवि ने यहाँ तक बता दी हमें, लेकिन साथ में ये भी बताया कि ये उतनी बुरी स्थिति नहीं है, सबसे खतरनाक स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनसे हम उबर सकते हैं। अब कवि जो है यहाँ से बताना शुरू करेंगे कि सबसे खतरनाक स्थितियाँ क्या होती हैं। एक कॉन्क्लूजन जो है वर्ड में बता देते हैं, जब व्यक्ति में इमोशंस खत्म हो जाएं और उसमें इच्छा खत्म हो जाए, वो सबसे खतरनाक स्थिति होती है। अब जो भी आगे हम कविता पढ़ेंगे उसमें इनडायरेक्ट वे में यही बताएगा कि आप में इमोशंस खत्म हो गए, आप में इच्छा खत्म हो गई है और साथ ही हिम्मत भी खत्म हो गई है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थितियां हैं। जब आप में इमोशंस होते हैं
तो भी आपके आसपास की स्थितियाँ बेहतर बनी रहती हैं। आप में इच्छा बनी रहती है तो आपके पास मोटिव होता है, लाइफ अच्छी होती है। मोटिवलेस लाइफ जो है बेकार होती है, बेजान होती है। हिम्मत होती है तो बुरी स्थितियों का आप सामना कर पाते हैं। और जीवन को अच्छी तरीके से जीने के लिए ये तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जब लाइफ में ये तीनों चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जाती हैं, नहीं रह जाती हैं, तो वो सबसे खतरनाक स्थिति को बयां करती हैं। यहाँ पर यही कवि आप आगे बताएंगे, पढ़ेंगे और जानते हैं कि कवि जो है हमारे, वो किस तरीके से इस बुरी स्थिति को बयां करते हैं। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर। अब कवि यहाँ पर बताना शुरू कर रहे हैं कि सबसे खतरनाक स्थिति क्या होती है। मुर्दा शांति, मुर्दा यानी निर्जीव शरीर, जो जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, और जिसकी मृत्यु शरीर कैसा होता है, शांत होता है। और आसपास उसके परिजन जो हैं दुख से, पीड़ा से ग्रसित हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उस मुर्दा को यानी कि उस मृत शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही हो जाता है व्यक्ति जब उसमें इमोशंस खत्म हो जाते, इच्छाएं खत्म हो जाती, हिम्मत खत्म हो जाती है। ना होना तड़प का, सब सहन कर जाना। जब आप हर चीज को सहन ही करते चले जा रहे हो, आप अपने पेशेंस लेवल को इतना ज्यादा आगे बढ़ा चुके हो कि अब वो पेशेंस यानी कि वो धैर्य नहीं, बल्कि अब वो कायरता बन चुकी है। और जब ये स्थितियां आती हैं तो ये खतरनाक स्थिति होती है। तो सबसे खतरनाक क्या होता है, मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का। तड़प का, कैसी तड़प, यानी कि आपके सामने अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसके लिए आपको बोलना चाहिए, आपको हिम्मत दिखानी है, अपने इमोशंस को दिखाना है, और आप नहीं बोल रहे, सब कुछ सह रहे, जाने दे रहे, होने दे रहे हैं सब कुछ, तो वो क्या है, एक मुर्दा शांति आप में आ चुकी है, जो आपके लिए तो बेकार है ही, परिवार के लिए तो बेकार है ही, समाज के लिए भी बेकार है, और देश के लिए भी खराब है। और ये सबसे खतरनाक स्थिति है। आगे और भी कवि बता रहे हैं, घर से निकलना काम पर। घर से, जिस तरीके से आप जीवन चलाने के लिए हर कोई जॉब करता है, कमाने के लिए एक डेली रूटीन फिक्स हो जाता है, लेकिन जिन लोगों को अपनी लाइफ एंजॉय करनी होती है, उस बिजी स्केड्यूल से भी किस तरीके से समय निकालते हैं घूमने फिरने के लिए। लेकिन कुछ लोग जिनका जो अंदर से मर चुके होते हैं, वो एक फिक्स्ड रूटीन पर अपने जीवन के ढर्रे को खिसकाते चले जाते हैं, ढोते चले जाते हैं। तो घर से निकलना काम पर, और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। आपके पास सपने नहीं, आपके पास मोटिव नहीं है, इच्छा नहीं है, आप मोटिवलेस हैं, आपके पास इच्छाएं नहीं है। और आपके पास इच्छा होती है, मान लीजिए आपको इच्छा है कि आपको एक बहुत अच्छा सा लैपटॉप लेना है, इसके लिए आपके पास पैसे भी नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको पेरेंट्स को मनाना है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कमाना है। यानी आप किसी ना किसी कारण से, इच्छाओं की वजह से बिजी हैं अपनी लाइफ में, और उसकी वजह से लाइफ में अच्छा बुरा जो भी होता है व्यक्ति बिजी रहता है। और यही इच्छा जो है आपको पूरी करनी है, और ये आपका मोटिव भी बन जाता है, मुझे लैपटॉप लेना है कैसे भी, अब मुझे मेहनत करनी है, पैसे जमा करने हैं कैसे भी करके, और मुझे मंथ एंड तक जो है ये अरेंजमेंट कर लेना है। आपके पास मोटिव भी है, इच्छा भी है, आपके सपने जारी हैं। या फिर आपके पास सपना है कि मुझे पूरा देश घूम लेना है, मुझे ट्रैवल अच्छा करना है। आप काम से आ रहे हैं और फिर वापस काम पर जा रहे हैं, तो अगर आप इसी रूटीन पर चल रहे हैं तो आप एक मृत व्यक्ति के समान है, जिसके अंदर इमोशंस खत्म हो गए, इच्छाएं खत्म हो गई, मोटिव खत्म हो गया है। और आप अपनी हिम्मत भी नहीं जुटा रहे हैं कि इससे चाहे मैं थका ही हुआ हूँ, लेकिन लाइफ तो जीनी है, एंजॉय तो करना है, तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। तो क्या आप एक मशीन की तरह, तो यहाँ पर आपका मशीनीकरण दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने जो है जीवन को बिजी कर लेते हैं, और उससे सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये जो है सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब आप अपने सपनों को मार देते हैं, अपने सपनों के लिए समय नहीं निकालते हैं, तो ये सबसे खतरनाक स्थिति है। अगला, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में रुकी हुई होती है। सब जानते हैं घड़ी है, घड़ी चल रही है, समय बीत रहा है, दिख रहा है, अभी 1 बज रहे, 2 बज रहे, 3 बज रहे, रात हो रही है, फिर सुबह हो रहे, घड़ी चल रही है, ठीक है, सबको मालूम है। अब बात यहाँ पर, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है, कौन सी घड़ी खतरनाक होती है, घड़ी या फिर समय, जो आपकी कलाई पर बंधी हुई है और आप उसमें देख रहे हैं कि समय चल रहा है, बीत रहा है। समय तो कभी भी नहीं रुकता है, समय परिवर्तनशील है, आगे बढ़ता ही रहता है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज तब हो जाती है जब आपकी निगाह में, आपका जो नजरिया है,
आपका जो पर्सपेक्टिव है उसकी नज़र में आपका समय रुक चुका है। समय कभी नहीं रुकता है। आपकी घड़ी में घड़ी चल रही है और दिन से शाम हो रही है, शाम से रात हो रही है, रात से सुबह हो रही है, फिर अगला दिन आ रहा है, वो चल रहा है। समय बीत रहा है और आ भी रहा है, लेकिन आपकी निगाह में जो है समय रुक गया है। और निगाह में समय के रुकने का मतलब आपके जीवन में आपने एक ढर्रा बना लिया है, एक नियम बना लिया है, आप उस पर आंख बंद किए एक रोबोट की तरह उस जीवन को बिताए चले जा रहे हैं। तो ये सबसे बुरी स्थिति है। इंसान को अपना जीवन जीने के लिए, उसे बेहतर बनाए रखने के लिए उसके पास एक लक्ष्य भी होना चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए, हिम्मत भी होनी चाहिए। ये जब तक चीज़ें नहीं होती हैं तो आपके पास, और संवेदनाएं भी होनी चाहिए। संवेदना यानी कि इमोशंस भी आपके पास होने चाहिए। तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ जो है वो एक मृत व्यक्ति के समान हो जाएगी, और वो सबसे खतरनाक स्थिति बनकर आपके सामने आ जाएगी। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखते हुए भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। अब सबसे खतरनाक स्थिति का एक और उदाहरण यहाँ पर कवि दे रहे हैं कि सबसे खतरनाक स्थिति वो आँख है जो सब कुछ देखती है फिर भी जमी बर्फ होती है। मान लीजिए आपको एक सिचुएशन देते हैं कि आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, और उसमें एक कोई इमोशनल सीन आ रहा है, आप उसे देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ गए, या फिर आपने उसे देखा, फील किया, हंसने का सीन है तो आप हंस रहे हैं, तो आप फील कर रहे हैं। ले देकर आप देखेंगे इसमें आपका जो संवेदनाएं हैं, इमोशंस, अब अगर आप हंस रहे हैं उसे देख के उसे इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो आप जिंदा हैं। लेकिन अगर आपने सब कुछ देखा और देखने के बाद आपकी आंखें जमी बर्फ की तरह हो गई हैं, जिसमें जान नहीं होती, जो सुन्न होती हैं, तो ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, और वो भी स्थिति जो है सबसे खतरनाक होती है जो दुनिया को मोहब्बत की नज़र से देखना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठते अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, और जो चीज़ों से उठते अंधेपन की, अब यहाँ पर चीज़ों से उठती, यहाँ पर कवि जो है मेटेरियलिस्टिक लाइफ की ओवर फोकस कर रहे हैं कि लोग मेटेरियलिस्टिक हो गए आज की लाइफ में, तो ज़्यादा हो गए हैं इस चीज़ पर आप देखेंगे, तो उस अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है। यानी कि आप मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं और आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है ये बिल्कुल नहीं देख रहे। पहले क्या होता था, जैसा कि हम सब बहुत सुनते हैं कि बच्चे जो है पार्क में खेलते थे और बच्चों के साथ, उनके स्कूल में ही नहीं बल्कि आपके गलियों में या आपकी सोसाइटी में रहने वाले जो बच्चे, उनसे भी दोस्ती हुआ करती थी। मम्मी हैं, उनकी भी अपनी फ्रेंड्स हुआ करती थी, जिनसे वो एक वक्त निश्चित होता था, शाम के समय में, इवनिंग टाइम में लोग मिला जुला करते थे। लेकिन लोग वहाँ से निकलकर अब मेटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से वो अपने आसपास नहीं देख रहे हैं, वो उनकी जो नज़र है वो दुनिया को मोहब्बत से देखना और चूमना भूल गई है, यानी मोहब्बत से देखना जो है वो भूल चुकी है। तो अब जब आप सारी दुनिया को ख़त्म करके और सिर्फ चीज़ों में मेटेरियलिस्टिक अपने मोबाइलों में ही सारे लोग बिजी रह गए हैं, तो लोग जो है आज के टाइम में उसको कहते हैं सबसे खतरनाक स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि आसपास क्या हो रहा है, कौन है, कैसा है, कुछ किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो ये सबसे खतरनाक स्थिति है जो रोज़मर्रा के काम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है, और जो रोज़मर्रा के क्रम को, यानी आपका एक डेली रूटीन है, रोज़मर्रा यानी डेली रूटीन, उस क्रम को, स्केड्यूल को से ही आपका जो जीवन है वो ख़त्म होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। आप कह सकते हैं आपके जो रोज़मर्रा का जो काम है आप उसी में ही इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जुड़े हुए हैं। आप कुछ ना देख पा रहे, ना सुन पा रहे, ना आपका जो मोटिव है आप वो भी ख़त्म हो चुका है, आप इच्छा है वो भी ख़त्म हो गई है, संवेदनाएं वो भी ख़त्म हो, इमोशंस ख़त्म हो गए। अगल बगल आपके क्या हो रहा है, पड़ोसी कोई बीमार है, परेशान है, कुछ भी उसको आपकी मदद की ज़रूरत है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपने अपने घरों में कैद, हर कोई अपने मोबाइलों में और सोशल मीडिया पर बिजी है। तो एक लक्ष्यहीन मोटिवलेस दोहराव के उलटफेर में खो जाती है, और इस तरीके के जीवन का जो उलटफेर है उसी में ही जीवन जो है वो गायब है। तो ये क्या है, यहाँ पर पूरे इस पैराग्राफ में इमोशनलेस होना, व्यक्ति अपने आसपास कुछ देख नहीं रहा है, और अगर उसने कुछ देखा तो वो महसूस नहीं कर रहा, वो जमी बर्फ की तरह शून्य है, वो पिघल नहीं सकता है।
उसमें वो संवेदनाएं नहीं उमड़ रही हैं, जिससे व्यक्ति जो है दूसरे के दुख में दुखी होता था और दूसरे के खुशी में खुश होता था। तो यहाँ पर इस तरीके से ये एक सबसे खतरनाक स्थिति है। आगे कवि बताते हैं कि सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता है। अब कवि यहाँ पर एक और सीन दे रहे हैं जो बता रहे हैं जिसके माध्यम से कि एक सबसे खतरनाक स्थिति है। सबसे खतरनाक कैसे है, सभी ने पहले तो जो लिखा है हम उसे समझते हैं, फिर उसके बाद जो हिडन मीनिंग है वो देखते हैं। चांद क्या होता है, आप देख रहे हैं आसमान में रात को अपनी चांदनी बिखेरता है और पूरे संसार पर अपनी नज़र रखे हुए है। किन घरों में बुरी परिस्थितियां हैं, किन घरों में चोर उचक्के हैं, किन घरों में हत्याकांड हो रहे हैं, आधी रात में ये जितने बुरे काम होते हैं वो होते हैं, कोई भी नहीं जानता है। लेकिन चांद जो है इन सब चीज़ों को देख रहा है, वो गवाह है, चश्मदीद गवाह है, उसने सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन वो देखने के बाद भी नहीं बोल रहा है। अब यहाँ पर चांद के रूप में एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में कवि जो है बोल रहे हैं जो सब कुछ देख रहा है, लेकिन जब उसकी इस हिम्मत की ज़रूरत है, उसकी हिम्मत से ही सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत को बयां नहीं कर रहा है और अपनी हिम्मत से उस चीज़ को सामने नहीं ला रहा है। इमोशनलेस हो गया है व्यक्ति, सेल्फिश हो गया है, जो दूसरों के मामले में ना पड़ के अपने आप को सेफ रखना चाहता है। तो ऐसी स्थितियाँ जो है सबसे खतरनाक होती है। पढ़ते हैं समझते हैं। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान यानी सूना हुआ आंगन जो है उसमें चढ़ता है। जहाँ पर हत्याकांड हो चुका है वो आंगन सूना पड़ा है, उसमें एक बहुत बुरी परिस्थिति ने उस आंगन को घेर लिया है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ दुख है और शांति है, पर आपकी आंखों को मिर्ची की तरह नहीं गड़ रहा है। यानी कि चांद जो है अभी भी अपनी चांदनी से शीतलता देने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही जैसे आपके आसपास जो लोग हैं, आज के टाइम की जो स्थिति है उसको कवि बयां कर रहा है कि किस तरीके से आपके घर में एक बहुत बुरी परिस्थिति है, लेकिन पड़ोसी जो है उसे देखने के बाद भी शांतिपूर्वक चले जाते हैं और फिर आपसे उसी तरीके से मेलजोल बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन जब आपकी ज़रूरत थी कि वो आपकी मदद करें, तब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह अभी भी नहीं गड़ रहे हैं। जिस तरीके से मिर्चों के प्रभाव से आप कह सकते हैं कि आंखों में जलन चुभन और वो होती है, तो मतलब एक आपको गलत प्रभाव दे देती है, जिससे आपकी आंखों में समस्या होती है। चांद की चांदनी जो है आपको शीतलता देती है, लेकिन मिर्च का प्रभाव आपकी आंखों में गड़ता है, चुभता है और जलन देता है। तो जब आपके साथ ऐसी बुरी स्थितियां आ रही है तो वो क्यों नहीं चांद की चांदनी जो है आपकी आंखों में चुभ रही है। और जब नहीं चुभ रही है, यानी कि आपके आसपास वालों ने आपकी बुरी परिस्थिति में आपका साथ नहीं दिया, आपकी मदद नहीं की, लेकिन फिर भी वो आपको चुभ नहीं रहे, आपको परेशान नहीं कर रहे, आपके लिए उनके मन मस्तिष्क में वो समस्या नहीं उभर रही कि आपने क्यों नहीं साथ दिया हमारा, हमें आपकी ज़रूरत थी आपकी मदद की, तो आप निर्जीव हैं। ये सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि आप कुछ महसूस नहीं कर रहे हैं। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है आतंकित लोगों के दरवाजों पर, जो गुंडे की तरह अकड़ता है। मरसिए का मतलब होता है शोक गीत, जो मृत्यु होने पर गाया जाता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है। अब यहाँ पर गीत के माध्यम से सबसे खतरनाक स्थिति बयां की जा रही है। कवि कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक स्थिति वो है, वह गीत है जो हमारे कानों तक पहुँचता है, जो मरसिए पढ़ता है। यानी वो गीत जब हमारे कानों में पड़ता है और हम उस शब्द को, लफ्ज़ को, उस लय को सुनकर जब समझते हैं कि ये एक शोक गीत है, तब हम में कुछ पनपता है, जानते हैं, समझते हैं। आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर, आतंकित यानी कि वो डरे सहमे जो अपने आप को बचाना चाहते हैं, उन लोगों के दरवाज़ों पर वो गुंडे की तरह अकड़ कर खड़ा है। जिस तरीके से एक गुंडा जो है अपनी अकड़ से, अपनी धौंस से किसी को डराता है, वैसे ही लोगों में अब संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। लोग दूसरों के दुखों में दुखी नहीं हो पाते हैं और ना वो अपने आप को इस स्थिति में रखते हैं कि वो किसी के साथ क्या चल रहा है, क्या समस्या है, किस बुरी स्थिति में फंसा है, क्या किसी को हमारे मदद की ज़रूरत है। यानी परोपकार की भावनाएं लोगों में ख़त्म हो गई, संवेदनाएं ख़त्म हो गई हैं। जब मरसिए यानी कि वो गीत हमारे कानों में पड़ता है, तब लोगों को महसूस होता है कि हमें अब दुखी होना चाहिए।
उस तरीके से जैसे कि जब गुंडा अकड़ता है या अपनी धौंस दिखाता है तब लोगों को डर शुरू होता है, तो वैसे ही मर्सिये जब कानों में पड़ता है तब लोगों को दुखी होना है ये महसूस होता है। और ये जानने के बाद लोग जब अपनी संवेदनाओं को जबरदस्ती जगाते हैं तो ये एक सबसे खतरनाक स्थिति है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौघाटों पर चिपक जाते हैं। चौखट। फिर आगे कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह रात होती है। अब रात जो कि अंधेरा लिए हुए होती है, और अंधेरा जो है हमेशा नेगेटिविटी के लिए यूज़ करते हुए जो है कविताओं में जब भी रात की बात होती है तो वो नेगेटिविटी को प्रेजेंट करते हुए बोली जाती है। तो सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, यानी उन अंधेरों को जिंदा रूह यानी आत्मा के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौघाटों पर चिपक जाते हैं। अब यहाँ पर जिंदा रूह यानी एक जीवित व्यक्ति है। अब उसके जीवन में रात के जैसा अंधेरा छा जाए, और रात के जैसा अंधेरा छा जाए यानी उसका मन मस्तिष्क जो है वो शून्य सा हो जाए, जो कुछ सोचता नहीं है, समझता नहीं, जिसमें कोई इच्छाएं नहीं पनपती हैं, जिसमें कोई उत्साह नहीं है, जिसमें प्रतिरोध करने की भावना नहीं है, तो वो सबसे खतरनाक रात की तरह होता है, वो जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। तो जिंदा रूह के रूपी आसमान जो है उस पर जब रात, आपने देखा होगा आसमान है तो जब रात होती है तो उस पर सारा अंधेरा अंधेरा छा जाता है, साफ नहीं दिखता है। वैसे ही एक जिंदा व्यक्ति है, और अगर वो जीने की इच्छा खत्म कर दे, सोचना समझना खत्म कर दे, उसमें इच्छाएं मर जाएं, उसमें इमोशंस खत्म हो जाएं, तो वो उसी रात के अंधेरे की तरह उसकी रूह भी हो जाती है। जैसे रात का अंधेरा आसमान पर फैलकर आसमान को भी अंधेरा युक्त कर देता है और उस पर कुछ नहीं दिखता है, तो उसके जीवन में भी कोई उजाला नहीं रह जाता ऐसे व्यक्ति के जीवन में, और उसके जीवन में भी ऐसी अंधेरे रात की तरह अंधेरा फैल जाता है, और उसमें वैसा ही खौफ हो जाता है जैसा जब रात के अंधेरे में उल्लू बोलता है और हुआ हुआ करते हुए गीदड़ बोलते हैं, जिनकी आवाज़ मात्र से जो है वो डर फैल जाता है। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौखटों पर चिपक जाते हैं, और हमेशा के लिए जब आप रात होएगी और उल्लू बोलेंगे और गीदड़ बोलेंगे हुआ हुआ करके, तो लोग डर के मारे उन आवाज़ों को सुनकर ना तो अपने दरवाजे खोलते हैं ना अपनी चौखटों पर आते हैं। वैसे अगर कोई जिंदा व्यक्ति है, अगर उसमें इच्छाएं खत्म हो जाएं और वो इमोशन लेस हो जाए, उसमें संवेदनाएं ना हो, उसमें हिम्मत ना रह गई हो, तो उसके जीवन में भी ऐसे ही उल्लू और गीदड़ के आवाज़ों की तरह जो खौफ है वो बैठ जाता है। वो अपने जो हृदय के दरवाजे हैं और उसकी चौखट पर कभी वापस नहीं आने की कोशिश करता है, जिससे कि वो फिर से जिंदा दिली आ सके, जीने की इच्छा जाग सके उसमें। तो सबसे खतरनाक वो स्थिति होती है जो रात की तरह होती है, जिसमें एक जीवित व्यक्ति जो है रात के अंधेरे के समान उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है। जिस तरीके से रात होते ही आसमान में अंधेरा छा जाता है, उसमें भी उसके जीवन में भी वही खौफ बैठ जाता है। जिस तरीके से जंगलों में रात में अंधेरा होने पर जब उल्लू बोलते हैं और गीदड़ बोलते हैं हुआ हुआ करके, और वैसा ही डर और खौफ जैसा उनकी आवाज़ सुनकर आता है और लोग अपने दरवाजों को बंद कर लेते हैं, चौघाटों को बंद कर ले, चौखट पर नहीं आते हैं, वैसे ही एक जिंदा व्यक्ति जब अपनी इच्छाओं को बंद कर देता है, सोचना समझना बंद कर देता है, अपनी संवेदनाओं को ख़त्म कर देता है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा उठे और अपने जीवन में एक लक्ष्य को साधे, इच्छाओं को पनपाए और जिंदा रहने की वो हर गुण अपनाए, तो वो चीज़ें जब खत्म हो जाती हैं तो वैसा ही वो रात जैसा अंधेरा उसके जीवन में छा जाता है। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में छुप जाए। अब सबसे खतरनाक वह दिशा है। कौन सी दिशा है? दिशा, जैसा कि हम सभी जानते हैं दिशा किसे कहते हैं, जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि पूर्व दिशा से सूरज उगता है और पश्चिम में
ढल जाता है। तो जब सूरज ढलता है तो क्या होता है, अंधेरा होता है, और अंधेरा क्या है, नेगेटिविटी, नकारात्मकता का सूचक है। ऐसे ही वो सबसे खतरनाक स्थिति होती है वो दिशा जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है, यानी हमारी आत्मा मर जाती है। आत्मा मर जाती है यानी कि आप अपने अंतर की बात नहीं सुनते। आपके मन में ही आता है कि मुझे ये चीज़ें खरीदनी है, या फिर मुझे ये चीज़ें लेनी है, या मुझे इन चीज़ों की इच्छा है, या फिर आप दूसरों के दुख में दुखी होते हैं तो आप उसको देखकर जब दुखी हो रहे हैं तो वो क्या है, आपके इमोशंस हैं। तो ये सब जब हमारे अंदर से आता है, हमें कोई बताता है कि आपको अब ये चीज़ें जो है इच्छा करनी चाहिए, या फिर अब आपको दुखी होना चाहिए, आपको खुशी होना चाहिए, तो किसी के बताने से नहीं बल्कि आपके अंदर से, आपके हृदय से ये चीज़ें पनपती हैं, आपके अंतर से चीज़ें पनपती हैं। तो आप के अंदर जब इच्छा और जो आपके इमोशंस हैं वो पनप रहे हैं तो आप जिंदा हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं पनप रही हैं तो आपकी आत्मा का सूरज जो है वो डूब चुका है। तो इसलिए कवि जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो दिशा सबसे खतरनाक होती है जब आपकी आत्मा का सूरज डूब जाए। जिस तरीके से पश्चिम दिशा में जाके सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है, वैसे ही जब आपका अंतर समाप्त हो जाता है, आपके अंतर से कोई इच्छा नहीं पनपती, आपको इमोशन नहीं पनपता है, यानी आप कुछ सोचने समझने, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती हैं, तो आपकी आत्मा का सूरज डूब जाता है। तो कोई इच्छा जागृत ना होना, या फिर भाव, इच्छा या भाव जागृत ना होना, तो आत्मा का सूरज डूब जाने का मतलब कोई इच्छा या भाव का जागृत ना होना, और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में छुप जाए। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि जब सुबह होती है, सूरज निकलते हैं, उसकी रोशनी से व्यक्ति के जीवन में एक नया उत्साह आता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी आत्मा का सूरज डूब चुका हो, जिसके अंदर इच्छाएं नहीं पनपती हैं, भाव नहीं पनपते हैं, तो उसको सूरज से मिली हुई धूप भी जो है उसको मृत व्यक्ति से जिंदा व्यक्ति नहीं बना सकता। तो उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा, उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। तो इस तरीके से कहने का अर्थ है कि आपका जो मृत व्यक्तित्व है वो आपको किसी धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म में लग कर जिंदा नहीं कर सकता आपको। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। खतरनाक होता है तो आपका इमोशन खत्म होना, आपके भाव खत्म होना, आपकी इच्छा खत्म होना, आपकी हिम्मत का खत्म होना। ये सारी चीज़ें जब मर जाती हैं तो ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। आप इन्हीं चीज़ों को कॉमन थॉट रखते हुए कविता को समझेंगे, बहुत इजी है, कविता समझ में आएगी। अब जब आखिर में कवि ये बोलते हैं कि मेहनत की लूट जो है सबसे खतरनाक नहीं होती, क्योंकि अगर मेहनत की लूट हो रही है, आप जगह बदल सकते हैं, दूसरी जगह मेहनत करेंगे, वहाँ आपको आपकी कमाई अच्छी मिलेगी। अगर वहाँ पर भी कुछ गलत होता है तो आप तीसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन आप इन स्थितियों से उबर सकते हैं। पुलिस की मार सबसे खतरनाक होती है। अगर पुलिस जो है आपके साथ गलत व्यवहार कर रही है बिना आपको जाने, आपकी स्थिति को जाने, तो आप दूसरी जगह अपने जो है अपने दुख को, अपनी पीड़ा को या अपनी समस्या को लेकर जा सकते हैं। गद्दारी और लोभ से भी बच सकते हैं। जहाँ गद्दारी है, लोभ की मुट्ठी यानी लोग रिश्वत लेकर आपको ठग रहे हैं, उस स्थिति से भी बचने के लिए आप दूसरी जगह जा सकते हैं। तो आप इन स्थितियों से बच सकते हैं। ये खतरनाक स्थितियां हैं, इनसे निकलना आसान नहीं है, लेकिन आप अपने आप को संभाल सकते हैं। पर अगर आपके अंतर से आपके भाव खत्म हो जाए, इच्छा खत्म हो जाए और हिम्मत खत्म हो जाए, तो ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। इन स्थितियों को से निकलना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कवि ने जो है इस कविता का नाम रखा है सबसे खतरनाक, यानी कि व्यक्ति में जिंदा दिली होना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर भाव, इमोशंस का जगे रहना बहुत ज़रूरी, इच्छाएं होना बहुत ज़रूरी है, हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। जहाँ पे आपकी हिम्मत की ज़रूरत हो तो आप हिम्मत से खड़े हो सकें। तो इसलिए ये कविता जो कि बहुत एक अच्छे मैसेज के साथ आपके सामने है, पढ़ने में और समझने में बहुत इजी है, लेकिन जो हिडन मीनिंग है उसको भी आप समझें। और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है यहाँ पे। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है कविता आपको, तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूँ ही बने रहें चैनल के साथ ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें, जो चैनल आपको कॉन्टेंट